Hello my dear aspirants, a very healthy and a beautiful good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. So हमने अब तक अपने एम लक्ष्मीकांत के 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. आज टर्न है आपका चैप्टर 13 की. ये भी ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, 1 और 2 पेज का ही आपका चैप्टर रहेगा ये, तो ध्यान से पढ़िएगा. अब तक जो भी आपने पढ़ा है प्लीज़ मैं बाबा बोलूँगी इसको रिकॉल करते चलिए, है ना. ऐसे आपने चैप्टर 1 पढ़ा था, उसको 10 डेज आई गेस हो गए होंगे, 10-11 डेज हो गए होंगे आपको. तो आपने क्या करना है, अब उसको फिर से रिवाइज करना है. फिर चैप्टर 2 पढ़ो तो साथ में चैप्टर 1 को रिवाइज करो. और आर्टिकल्स मैंने आपको जितने बताए, देखिए मैंने आपके लिए ट्रिक्स बनाई है ना. मैं आपके लिए जब इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप अपने लिए तो कर सकते हैं. मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है. आपके लिए कितना ईजी हो रहा है एम लक्ष्मीकांत को पढ़ना. आप नोट्स पढ़ के एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएंगी चीजें. अगर आप डायरेक्ट पढ़ते हैं तो थोड़ी डिफिकल्ट होती है ना. और मैं एक रिसोर्स से आपके लिए नोट्स नहीं बनाती हूँ, मैं बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज से आपका मटेरियल कलेक्ट करके आपके लिए बेस्ट नोट प्रोवाइड करती हूँ, है ना. तो आप इसको अच्छी तरह पढ़िए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है. और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, आप उधर मेरे से पूछिए. चलिए बहुत बातें हो गई हैं आज के लिए, है ना. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फेडरल सिस्टम. पेन पेपर नोटबुक फटाफट ले आइए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए. आप देखिए, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो गवर्नमेंट है उसको 2 वेज में क्लासिफाई किया है. उनका बेसिस क्या है, उनका नेचर ऑफ रिलेशन, उनका कैसा रिलेशन है, उसके बेसिस पे दो में आपको डिवाइड किया गया. किसको, फेडरल सिस्टम को. पहला है आपका फेडरल गवर्नमेंट, दूसरा है आपका यूनिटरी गवर्नमेंट. इसमें डिफरेंस पढ़ते हैं हम, इससे क्वेश्चंस आते हैं, आए भी हुए हैं. देखिए फेडरल गवर्नमेंट ये क्या होती है, आपकी ड्यूल गवर्नमेंट होती है. मतलब 2 सरकार होती है, आपकी सेंटर में अलग सरकार है, आपकी राज्य में अलग सरकार है ना. केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकार है, मतलब सेंटर स्टेट में अलग अलग सरकार है. सेम भी हो सकती है बट है तो 2 लेवल पे ना. यूनिटरी में क्या होता है, आपकी पूरी एक ही सरकार होती है, सिंगल, जो कि सेंटर देखता है, पूरा सेंटर होता है, ठीक है. फेडरल गवर्नमेंट में हमेशा ही आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका जो संविधान है वो लिखित होगा, मतलब रिटन फॉर्म में होगा, आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा. यूनिटरी में क्या होता है, इट्स वेरीज, है ना. आपका रिटन भी हो सकता है, मे बी रिटन हो, मे बी अनरिटन हो. अब जैसे कि एग्जाम्पल आपका रिटन का फ्रांस है, वो यूनिटरी गवर्नमेंट है, और आपका अनरिटन आपका ब्रिटेन है. तो ये डिपेंड करता है. फेडरल गवर्नमेंट में आपकी डिवीजन ऑफ पावर्स है ना, सेंटर, स्टेट, फिर नीचे आपकी ब्लॉक लेवल्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल, उन सब पे अलग अलग सब पे पावर डिवीजन है. यूनिटरी में ऐसा कुछ भी नहीं है. देयर इज अ नो प्रोविजन ऑफ डिवीजन ऑफ पावर. सारी पावर किसके पास है, केंद्र के पास है, सरकार के पास है. फेडरल गवर्नमेंट में आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे कमेंट में बताना. यूनिटरी में आपका रिजिड हो सकता है फ्रांस की तरह, और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है ब्रिटेन की तरह, ठीक है. अब आपका फेडरल गवर्नमेंट में बाइकैमरलिज्म है, ये मैंने आपको बता दिया है, प्लीज मुझे बताना. आपका इसमें क्या है, यूनिटरी में क्या है, हो भी सकती है बाइकैमरलिज्म, नहीं भी हो सकती है. फेडरल गवर्नमेंट में आपकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और इसमें मे बी और मे नॉट बी. मतलब देखो, आपकी जो चीज फेडरल में है ना, यूनिटरी में वो मे और मे नॉट बी वाली सिचुएशन आ जाती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है. तो ये हमने क्या कवर कर लिया, डिफरेंस कवर कर लिया है. इसके बाद एक और पेज है, फिर हमारा फेडरल सिस्टम कंप्लीट. अब देखिए, जो आपका फेडरल सिस्टम है वो 2 वेज में फॉर्म हो सकता है. या तो आपने इंटीग्रेशन चूज किया है, या फिर आपने डिसइंटीग्रेशन चुना है. अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, आप इंटीग्रेट कर रहे हो, कोई चीज को जोड़ रहे हो, है ना, उनको आपस में ला रहे हो. जैसे कि आपकी स्मॉल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिकल वीक स्टेट्स साथ में आई और उन्होंने क्या बनाया, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाई. इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, यूएसए. इंटीग्रेट मतलब मिलना, आपस में जुड़ जाना. डिसइंटीग्रेट इसका उल्टा, टूट जाना, बिखर जाना. जैसे कि अ लार्ज पावरफुल यूनाइटेड स्टेट इज डिवाइडेड इनटू रीजनल गवर्नमेंट्स, ठीक है. एक बड़ा शक्तिशाली आपका जो यूनाइटेड स्टेट है वो डिवाइड हो गया है. जैसे कि आपके एग्जाम्पल क्या है, कनाडा और इंडिया, है ना. इंडिया भी अब डिवाइड हो चुका है स्टेट्स में, कनाडा भी हो चुका है, और यूएसए बहुत सारे स्टेट्स को मिलकर क्या बन गया है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नेशन बन गया है. तो ये क्या थे, आपके वेज थे, 2 तरीके थे आपके फेडरल सिस्टम फॉर्म करने के. आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन. तो दिस इज ऑल अबाउट योर फेडरल सिस्टम. आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.